बच्चों, आज हम कश्मीरी सेब पाठ के अगले भाग को देखेंगे। पृष्ठ संख्या 7। अब मैं पाठ को पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़िए। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। यहाँ दुकानदार अपने नौकर से आध सेर अर्थात आधा सेर कश्मीरी सेब चुनकर लाने के लिए कहता है। तो लौंडा का अर्थ है बालक अथवा छोकरा। बालक क्या करता है? बालक 4 सेब चुनकर लाता है। उसे दुकानदार रुमाल में बांधकर लेखक को देता है। लेखक उसे 4 आने देता है। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए 1 सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। खाटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। 1 सेब भी खाने लायक नहीं। कहा जाता है कि फल खाने का समय तो प्रातःकाल अर्थात सुबह होता है। तो यहाँ लेखक क्या करता है? सुबह उठकर मुँह हाथ धोकर नाश्ता करने के लिए 1 सेब निकालता है तो वह सड़ा हुआ था। आ सेबु ಏನಾಗಿತ್ತು? हाड़ागित्तु। उसे देखकर लेखक ने क्या समझा? रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। बाद में लेखक दूसरा सेब निकालता है तो वह आधा सड़ा हुआ था, अंद्रे अर्ध सेबु हाड़ागित्तु। अब लेखक को दुकानदार से संदेह हो गया। लेखक सोचने लगा कि दुकानदार ने मीठी मीठी बातें बोलकर मुझे धोखा नहीं दिया होगा। सोचते सोचते लेखक तीसरा सेब निकालता है तो क्या देखने का? तीसरा सेब सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸೇಬು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಕೊಳೆತ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿತ್ತು, बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब निकाल कर देखता है तो वह यूँ तो बेदाग था, उसमें कोई दाग नहीं थे मगर उसमें एक काला सुराख था। सुराख का अर्थ है छेद, होल था। जिस तरह का सुराख बेर में होता है। ये बेर क्या है बच्चों? बेर एक प्रकार का फल है, यानी इस तरह का दाग अक्सर बेरों में दिखने के लिए मिलता है।
इस तरह दुकानदार ने दिए हुए एक सेब भी खाने लायक नहीं थे। आगे देखिए, 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। हाँ बच्चों, अब लेखक को बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए ना हुआ कि उसके 4 आने पैसे चले गए, मगर दुख इसलिए हुआ कि समाज के इस ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪತನ का ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಣ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಲೇಖಕರು ದುಃಖಿಸಿದರು। यहाँ दुकानदार ने क्या किया? जानबूझकर यानी जानते हुए लेखक के साथ धोखेबाजी किया था। धोखेबाजी का अर्थ है ಮೋಸ ಮಾಡೋದು। हाँ बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर एक सेब सड़ा होता तो लेखक उसको क्षमा के योग्य समझता था, उसे क्षमा करता था, मगर चारों के 4 सेब भी खराब हो गए थे। यह तो साफ धोखा था बच्चों, मगर इस धोखे में लेखक का भी सहयोग था। वह कैसे? हाँ, लेखक ने दुकानदार के हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने के लिए प्रेरणा देना। उसने भांप लिया कि, भांप का अर्थ है पहचाना कि यह महाशय आंखों में काम लेने वाले जीव नहीं हैं और इतना चौकस, चौकस का अर्थ है सचेत अथवा सावधान, यानी इतना सचेत आदमी नहीं है कि घर से लौटाने आए। अब आगे की पाठ देखिए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि आदमी बेईमानी कब करता है? हाँ, जब उसे अवसर मिलता है। ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। आज के ज़माने में बेईमानी इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि उदाहरण के लिए अगर किसी थाने यानी पुलिस स्टेशन या कचहरी, किसी ऑफिस या म्यूनसिपालिटी में आप चले जाएं तो आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि बड़ी सी बड़ी हानि उठाकर भी आप उधर ना जाएंगे। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ। यहाँ तक बेईमानी हो रही है कि अब पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर भी आप भरोसा ही नहीं रख सकते हैं। ಅಂದರೆ ಓದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ
ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. पाठ के आखिरी भाग की ओर जाएंगे. पहले ऐसा नहीं था. व्यापारियों की साख बनी हुई थी. यूँ तौल में चाहे छटांक आध छटांक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ना थी. आपके रुपये सुरक्षित थे. मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अटन्नी दे आया था. घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया. आशा नहीं थी कि वह अटन्नी लौट आएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अटन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी. और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं. मुझे आशा है पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे. लेखक प्रेमचंद यह कहना चाहते हैं कि पहले ज़माने में अगर आप 5 रुपये की जगह भूल से 10 रुपये दे आते तो कोई घबराने की ज़रूरत न थी. आपके रुपये सुरक्षित थे. यह कहते वक्त लेखक को अपनी पुराने यादें याद आती हैं. सुनिए बच्चों, एक बार क्या हुआ. लेखक मुहर्रम के मेले में गए थे. वहाँ उसने एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी. रेवड़ी का अर्थ है तेल और चीनी से बनी मिठाई, स्वीट्स. और पैसे के जगह अठन्नी अर्थात 8 आने दे दिया था. घर आकर जब उनकी भूल मालूम हुई तो वह दुकानदार के पास दौड़ गया, लेकिन लेखक को यह आशा नहीं थी कि वह अटन्नी लौटाएगा. लेकिन दुकानदार ने प्रसन्न चित्त से अटन्नी लौटा दी और उल्टे दुकानदार ने ही क्षमा मांगी. बच्चों, इसे कहते हैं ईमानदारी. लेकिन यहाँ लेखक को कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब दिए थे. यहाँ लेखक आप सब से यह आशा करता है कि बाज़ार में जाकर लेखक की तरह आंखें बंद ना करें, नहीं तो आपको भी सड़े हुए कश्मीरी सेब भी मिलेंगे. इस पाठ से हमें यह सीख मिलता है कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है. ये था कश्मीरी सेब पाठ का सारांश. फिर मिलेंगे.